हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया है। पढ़ाई लिखाई कैसा चल रहा? बढ़िया चल रहा है कि ऐसे ही लिपापोती करके पढ़ाई कर रहे हैं आप लोग? अच्छा से पढ़ाई कीजिए। पढ़ाई कर लीजिएगा तभी तो कुछ कर पाइएगा ना। अगर आज पढ़ाई नहीं कीजिएगा तो बाद में फिर कैसे होगा? बाद में बहुत सारा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा अगर आज सही तरीके से अगर पढ़ाई नहीं कीजिएगा तो। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स कैसे लाएं। तो चलिए सबसे पहला टॉपिक देखते हैं हम। अच्छा मार्क्स लाने के लिए एग्ज़ाम में हमको उस लायक मेहनत करना होगा। ऐसा नहीं है कि एक दिन के पढ़ाई से एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स आ जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है कभी भी। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा इंक्रीजिंग ऑफ टाइम, यानी समय बढ़ाने की प्रक्रिया। यह टॉपिक उस स्टूडेंट के लिए है जो दिन भर में कम से कम 1 से 2 घंटा ही पढ़ाई कर पाते हैं या 2 से 3 घंटा पढ़ाई कर पाते हैं। तो 2 से 3 घंटा पढ़ाई करने से आजकल कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि हर फील्ड में इतना ज़्यादा कंपटीशन बढ़ गया है ना कि आप कभी इमेजिन नहीं कर पाइएगा। अभी आप लोग बोर्ड एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, इसलिए ये सब चीज़ें आप लोगों को अभी थोड़ा समझ उतना नहीं आएगा। जैसे 1-2 साल बाद आप लोग कंपटीशन में उतरिएगा तो ये सब चीज़ें आप लोगों को समझ आने लगेगा कि हाँ शायद हमने ये पहले ही इसके प्रति हमने पहले ही सोच रखता। अगर हमने पहले इस लेवल का तैयारी कर रखा होता तो आज हमको ये दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता। तो हमारा पहला टॉपिक है कि इंक्रीजिंग ऑफ टाइम, यानी समय बढ़ाने की प्रक्रिया। तो इस पे हम चर्चा करेंगे कि इसको कैसे बढ़ाना है। अगर आप डेली 2 से 3 घंटे ही पढ़ाई कर पाते हैं तो इसको आज से ही डेली कम से कम 30 मिनट बढ़ाइए। यानी अगर आप दिन भर में कम से कम 2 घंटा या 3 घंटा ही पढ़ाई कर पाते हैं तो उसमें कम से कम 30 मिनट डेली बढ़ाइए। और तब तक डेली 30 मिनट बढ़ाते रहिए जब तक कि आपका टाइम टेबल लगभग 8 घंटा तक ना पहुंच जाए। यानी कम से कम 8 घंटा तक क्या कीजिए, डेली पढ़ाई करने का रूटीन बनाइए। 8 घंटे से पढ़ने से ना बहुत सारा चीज़ एक्स्ट्रा आपको सीखने को मिलेगा। जैसे ही आप लोग 8 घंटा पढ़ाई करने लगिएगा, आगे चलकर किसी भी कंपटीशन का तैयारी कीजिएगा तो आप लोगों को कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। ठीक है, इस टॉपिक समझ गए कि समय को कैसे बढ़ाना है। जितना पढ़ाई करते होइएगा 2 से 3 घंटे, उसमें डेली 30 मिनट ऐड कीजिए और इसको कम से कम 8 घंटे तक लेकर जाइए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है टाइम टेबल। टाइम टेबल भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि किसी भी चीज़ का एक टाइम टेबल होना चाहिए। बिना टाइम टेबल का कभी ये विषय पढ़ लिए, कभी वो विषय पढ़ लिए, इतना देर पढ़ लिए तो उतना देर पढ़ लिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। हर सब्जेक्ट के लिए एक टाइम टेबल होना चाहिए कि हमको ये सब्जेक्ट इतना देर पढ़ना है और इस टाइम पे पढ़ना है। तो इस टॉपिक पे हम लोग चर्चा करते हैं। हर विषय को पढ़ने के लिए सब्जेक्ट के अनुसार, यानी सब्जेक्ट के अनुसार क्या होना चाहिए, निश्चित समय फिक्स कीजिए। यानी समय फिक्स होना चाहिए। सब्जेक्ट में भी हर सब्जेक्ट एक लेखा नहीं होता है। सब सब्जेक्ट अलग अलग होता है और सब सब्जेक्ट का डिमांड भी अलग अलग होता है। जैसे मैथ और साइंस हो गया, ये 2 चीज़ें आप लोग अगर बढ़िया से कवर कर लिए ना तो 100% दावा के साथ कह रहे हैं कि अगर किसी भी फील्ड में जाइएगा तो आप लोगों को कोई सफल होने से नहीं रोक सकता है। इसलिए क्या कीजिए कि मैथ और साइंस को थोड़ा ध्यान में रखकर पढ़ाई कीजिएगा। तो दूसरा टॉपिक भी हमारा कवर हो गया कि टाइम टेबल होना चाहिए कि किसी भी सब्जेक्ट को हमको कब पढ़ना है और कितना देर पढ़ना है, और उसी टाइम पे हमको डेली पढ़ाई करना है। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है 3 नंबर, हैबिट ऑफ बुक रीडिंग, यानी किताब पढ़ने की आदत। किताब पढ़ने की भी आदत आपको होनी चाहिए, क्योंकि रीडिंग देने से भी बहुत सारा चीज़ हमको उसी टाइम याद हो जाता है। कोई भी विषय पढ़ने से पहले 15 मिनट उस विषय की किताब के उस चैप्टर को ज़रूर पढ़ें जिसे आप अभी पढ़ने वाले हैं। यानी कहने का मतलब है कि मान लीजिए आप कोई चैप्टर पढ़ने वाले हैं, उसको याद करने वाले हैं, तो उसको याद करने से पहले उस चैप्टर को आप एक बार रीडिंग ज़रूर दे दीजिएगा। क्योंकि रीडिंग दे दीजिएगा तो उस टाइम आपको बहुत सारा चीज़ रीडिंग देते टाइम भी याद हो जाता है। इसलिए कोशिश कीजिए कि क्या उसको हम थोड़ा पहले बुक को पढ़ लें, तब हम उसको याद करने जाएं। उसी आपको याद करने में भी बहुत आसानी मिलेगी। चलिए अगला टॉपिक है
अगला टॉपिक है 4 नंबर रिवीजन। रिवीजन ही है जो एक ही इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि किसी भी चीज़ को एक बार करके छोड़ दीजिएगा तो फिर कुछ दिन बाद वो ऑटोमेटिक दिमाग से गायब हो जाता है, और उसको बार बार रिवीजन करते रहिएगा तो एक दिन ऐसा होगा कि एक बार रिवीजन कीजिएगा, 2 बार कीजिएगा, 3 बार कीजिएगा, और ऐसे ही रिवीजन करते करते रहिएगा, और एक बार ऐसा याद हो जाएगा कि वो कभी दिमाग से डिलीट ही नहीं होगा, यानी परमानेंट के लिए वो दिमाग में आपका सेट हो जाएगा। तो किसके बावजूद होगा? रिवीजन के बावजूद। रिवीजन कीजिएगा तो बहुत ही आपको फ़ायदा होगा किसी भी कंपटीशन में जाइएगा तो जो पढ़े हैं कोशिश कीजिए कि उसको 1 से 2 दिन में क्या करें, रिवीजन करें। अगर 1 से 2 दिन में नहीं हो पाता है तो तीसरा दिन ज़रूर उसको रिवीजन कर लीजिए। तो रिवीजन भी करना हमको बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है पॉजिटिव थिंक, यानी सकारात्मक सोच होना चाहिए। हम किसी भी चीज़ का तैयारी कर रहे हैं, या बोर्ड का तैयारी कर रहे हैं, किसी कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, तो हमको क्या होना चाहिए? खुद पे भरोसा होना चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए कि हम जिस चीज़ का तैयारी कर रहे हैं उसमें क्या होंगे, सफल हो जाएंगे। और सफल होने के लिए उस लायक हमको क्या करना पड़ेगा? मेहनत करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि केवल हम सोच लेंगे कि हम SDM बन जाएंगे, DM बन जाएंगे, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। उसको करने के लिए उस लायक हमको क्या करना पड़ेगा? मेहनत करना पड़ेगा। तो जिस चीज़ का तैयारी आप कर रहे हैं उसके प्रति सकारात्मक यानी पॉजिटिव थिंक रखिए, और खुद पर आत्मविश्वास रखिए, और भरोसा के साथ क्या कीजिए? मेहनत कीजिए। अगर आपकी मेहनत में ईमानदारी होगी तो ज़रूर आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि मेहनत और आत्मविश्वास ही सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है। यही तो हम आप लोगों को बताना चाह रहे हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि ये सब टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। अगर बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले राइटिंग सुधार लीजिएगा, अच्छे से कॉपी लिखिएगा, क्योंकि राइटिंग का भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होता है बोर्ड एग्ज़ाम में। अगर राइटिंग सही से लिख कर नहीं आइएगा, अगर कॉपी भरा भी रहेगा आपका, तो एग्ज़ामिनर नंबर काट लेता है। इसलिए कोशिश कीजिएगा कि जितना हो सके शुद्ध लिखें, और ज़्यादा कॉपी को मतलब लेंदी ना बनाए, उसमें ज़्यादा काट छाट ना करें। अगर कोई टॉपिक गलती होता है तो उसको एक लाइन में काट के आगे बढ़ जाइए, उसको बार बार ऐसे 1 बार 2 बार 3 बार मत उस पर ओवर राइटिंग कीजिए, क्योंकि उससे कॉपी क्या भरा दिखता है, अच्छा नहीं दिखता। इसलिए एग्ज़ामिनर क्या करता है? नंबर काट लेता है। कोशिश कीजिएगा कि जो भी लिखे सही लिखे, शुद्ध लिखे, और यदि मिस्टेक होता है तो उसको एक लाइन में काट कर आगे बढ़ जाए। तो उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी के लिए हमारे चैनल से जुड़ जाइए। डेली हमारे चैनल पे वीडियो आते रहता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट।